अगर हम और आप राम की बात कर रहे हैं लल्ला, तो निश्चित रूप से 11,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। अगर हम कृष्ण की बात कर रहे हैं तो 6,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। प्रभु जी, अगर कष्ट है तो वो मेरे भाग्य में लिखा है। अरे यहाँ का संत किसी व्यक्ति विशेष को, क्या आपने सुना है कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक इस कुंभ में भूखा रह गया, अरे रात्रि हो गई, मेरे पास रहने की व्यवस्था नहीं है। अरे लल्ला, तुमने प्रयास ही नहीं किया। जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, अपने पापों को नाश करके पुनः एक नव जीवन, नव प्रात की आशा लेकर के इस प्रयागराज की धरती पर आए। अपने संस्कृति में 850 बरस से यह महाकुंभ लग रहा है। कारण क्यों? उससे पूर्व में हम अंग्रेज के ही अधीन नहीं थे। सर्वप्रथम बाबा भोले भंडारी है, हमें असीतानंद महाराज कहते हैं। लल्ला मेरे गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल, कहो क्या सेवा करूं हम तुम्हारी इस प्रयागराज की धरती से। बाबा, यहाँ पर आने के बाद अच्छा लग रहा है आपको? आनंद मिल रही है? सर्वप्रथम यह प्रश्न ही आपका गलत है। यह प्रयागराज है, यह संगम की धरती है, और यहाँ पर जो शरीर की उपस्थिति है, जिसके आत्मा में भगवान राम कृष्ण प्रविष्ट हैं, अगर उस व्यक्ति विशेष को यहाँ पर आकर के कष्ट हो जाए तो वह अपनी ही संस्कृति में रावण है, अपनी ही संस्कृति में कंस है। और अगर इस जगह में आपकी आत्मा और शरीर को पुण्य प्राप्त नहीं होगा तो इस संसार में कोई भी स्थान नहीं है जहां पर आपको धर्म का ज्ञान होगा। और कहो लल्ला, क्या सेवा करे? बाबा, आप ये मानते हैं कि साधु संत के वजह से अभी हमारे सृष्टि जो है अड़ी हुई है? देखिए, सर्वप्रथम आरंभिक काल से ही यह धरती ही संतों की रही है, और यह धरती संत समागम से ही उन्नति और प्रगति की है। कारण क्यों? जब संत महंत, बड़े बड़े ज्ञानाचार्य, विज्ञानाचार्य अगर अपनी इस धरा पर नहीं रहे तो अपनी धरती से सभ्यता की विलुप्ति हो जाएगी, अपनी धरती से संस्कृति की विलुप्ति हो जाएगी। और यह ज्ञान कैसे जगेगा? तो यह ज्ञान संतों के माध्यम से, अपने संस्कृति के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य ग्रंथों के सार हैं, जिसमें हम मानव क्या हैं, हमारी आपकी उत्पत्ति क्यों हुई, हमारे देवता कौन हैं, और देवताओं के उत्पत्ति का कारक क्या है, जब तक इसका ज्ञान सामान्य मानव को नहीं होगा तो ही यह धरती जो है यह धर्म विहीन हो जाएगी। तो धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने सनातन की रक्षा करने के लिए साधु संतों की धरती है ये लल्ला, ये संतों की धरती है। और कहो क्या सेवा करे? तो चलिए बाबा, ये प्रयागराज की पवन धरती पर ये जो भी साधु संत आते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। जो भी उनके थ्रू उनको देखने के लिए, ये अपना स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से यात्री भक्त आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। बाबा, ये कितने साल के बाद हमारा प्रयागराज में कुंभ मेला, कुंभ नहीं महाकुंभ मेला लगा है? सर्वप्रथम हमारे इस क्षेत्र के राजा योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ कहा गया है। ठीक है, डिजिटल का प्रमाण, आप जो मेरे मुख के आगे माइक लगाए हैं, कैमरा खड़ा है, यह डिजिटल है। दूसरी बात, यह 144 वर्षों के पश्चात यह महाकुंभ पूर्ण कुंभ के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें आध्यात्म का बखान हो रहा है अनेकों नेक संतों के माध्यम से। आपको मैं आरंभ से आरंभ करवाता हूँ। 850 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा अपने सनातन की रक्षा सुरक्षा करने के उद्देश्य से जब ग्रंथों का सार उन्होंने अध्ययन किया तो यह पाया कि इस धरती पर अमृत कलश का एक बूंद छलका था। तब उन्होंने अपने इस भारतवर्ष में 4 अलग अलग बूंद जहां पर गिरे हैं, उस स्थान पर कुंभ के नाम से एक दिव्य संत समागम का आयोजन किया। अपने संस्कृति में 850 बरस से यह महाकुंभ लग रहा है। कारण क्यों? उससे पूर्व में
हम अंग्रेज के ही अधीन नहीं थे, हम मुगलों के भी अधीन रहे हैं, हम मंगोलियों के भी अधीन रहे हैं, हम हुण के भी अधीन रहे हैं, और हम डच के भी अधीन रहे हैं। अपनी संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी। आदि गुरु शंकराचार्य के माध्यम से अपने वेद पुराण शास्त्रों के अध्ययन करने के पश्चात 850 वर्ष पूर्व से यह दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मात्र 144 वर्ष ही नहीं है, हाँ 12 को 12 अगर आप गुणा करते हो, अंग्रेजी में मल्टीप्लाई, तो प्रभु जी 144 का आंकड़ा आता है। ऐसे ही 850 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा आरंभ किया गया अपने हिंदू सनातन संस्कृति को पुनरुत्थान करने के उद्देश्य से इस कुंभ को किया गया। और उससे भी अगर पूर्व में जाते हो तो नैमिषारण्य क्षेत्र से 88,000 सौनकादि ऋषियों के द्वारा यहाँ पर संत समागम होता आ रहा था। समझे, अगर हम और आप राम की बात कर रहे हैं लल्ला, तो निश्चित रूप से 11,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। अगर हम कृष्ण की बात कर रहे हैं तो 6,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सामान्य लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति विशेष अपने पिता को देखा होगा, अपने दादाजी को देखा होगा, और कोई ऐसा व्यक्ति वीर होगा जो अपने परदादा को देखा होगा, लेकिन 4 पुश्त पहले वो अपने ही पूर्वजों को नहीं देखा होगा। तो मेरे राम और कृष्ण की भावना कैसी होगी? और जब वो राम कृष्ण को नहीं देखा होगा तो राम के पूर्वज हमारे भागीरथ के द्वारा जो यह भगीरथी गंगा है, उसे लाने का उसे ज्ञान और ध्यान कहाँ से होगा मेरे लल्ला? और बताओ क्या सेवा करे? तो चलिए बाबा, यहाँ पर जो सेवा व्यवस्था हुआ है हमको बहुत जबरदस्त हुआ है। चारों तरफ पहले से भी यहाँ पर जो हम लोग अगला साल भी आए थे, जो लगा था, तो उनसे बहुत बेटर यहाँ पर व्यवस्था हुआ है। रहने का, सोने का, खाने का कोई असुविधा नहीं है। आप संतुष्ट हैं? प्रभु जी, अगर कष्ट है तो वो मेरे भाग्य में लिखा है, और यहाँ जो भी हो रहा है यह पूर्व नियोजित ब्रह्मा जी के द्वारा और हमारे राजा, पुनः मैं कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह सारी व्यवस्था कराई गई है। यहाँ के जिला प्रशासन सहयोगी के रूप में हमारे संग में है। यहाँ के साधु संत मात्र राम कृष्ण का नाम भजने के अतिरिक्त उन्हें कोई कार्य नहीं है। यहाँ जो दर्शनार्थी आ रहे हैं वो अपने जीवन में मोक्ष के उद्देश्य से आ रहे हैं, और अगर भगवान को पाने में कोई कष्टता भी आती है तो वह कष्टता सुलभता के साथ परिणत बदल जाती है। प्रभु जी महाराज, मैं कैसे कह दूं जो यहाँ कोई कष्ट है? जय जय श्री राम। कैसे कह दूं जो यहाँ कोई कष्ट है? मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने संत मंडली जो पीछे जो विराजो मेरे भगवान, आओ मेरे संत समागम है यहाँ पर ही, ये मेरे पंडा जी भगवान की धरती है। बाबा को कहना है कि हमारे ये धरती संतों की धरती है। और लल्ला, यह संतों की धरती है। यहाँ पर पुनः संतों की धरती में यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं उन्हें पूजन कराने के लिए गंगा स्नान के पश्चात गुरुजी एक संकल्प होता है। उस दिवस के माध्यम से उसको संकल्प कराने के लिए हमारे पंडा समाज हमारे पीछे भी खड़े हैं, साथी सहयोगी जितने भी इस प्रयागराज की धरती से पंडा समाज हैं। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कष्ट है तो वह तत्पर रहते हैं। यहाँ का जिला प्रशासन तत्पर रहता है। अरे यहाँ का संत किसी व्यक्ति विशेष को, क्या आपने सुना है कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक इस कुंभ में भूखा रह गया? अरे रात्रि हो गई, मेरे पास रहने की व्यवस्था नहीं है। अरे लल्ला, तुमने प्रयास ही नहीं किया इसलिए तुम्हें व्यवस्था नहीं मिली। अरे प्रभु जी, हमने तो 200 रुपए लेकर के आए थे श्रीधाम वृंदावन से, हमारा तो धन चोरी हो गया। अरे लल्ला, 5-5 रुपए की सहयोग राशि दक्षिणा के रूप में अगर लोग आपको देंगे तो 200 के बदले 2,000 रुपए लेकर के जाओगे श्रीधाम वृंदावन। ऐसी व्यवस्था, ऐसा व्यवहार, ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह और ऐसा सम्मान अपनी कुंभ की धरती में है, प्रयागराज की धरती में है। लल्ला, पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, अपने पापों को नाश करके पुनः एक नव जीवन, नव प्रात की आशा लेकर के इस प्रयागराज की धरती पर आए। यहाँ के पंडा समाज से स्नान के पश्चात संकल्प करके अपने आप को पवित्र करे। गंगा महारानी
जमुना महारानी और संग ही सरस्वती मैया के आशीर्वाद को लेकर के अपने और अपने परिवार को कृतार्थ कर अपने जीवन को स्वर्णिम इतिहास देने का प्रयास करें। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कहो मेरे लल्ला भगवान क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी। बस आपसे दर्शन हो गई, अब उससे हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन ही काफी है मेरे लिए। और हम आप संतुष्ट है तो हमारा यहाँ आना सफल हुआ। ये सब साधु संतों की धरती है, आप लोग का कहना है, तो आप लोग खुश है यहाँ से तो सब कुछ ठीक। प्रभु जी महाराज ने तो सभी प्रसन्नता में है, और जिसके मन में पुनः मैं आपको बता दूं कि अप्रसन्नता है वो निश्चित रूप से वह दुष्ट है, वह पापी है, वह कुकर्मी है, वह अपराधी प्रवृत्ति में संलिप्तता रखता है। जिसके मन में यह भाव आ गया जो मुझे यहाँ पर सुविधा नहीं मिली, मुझे यहाँ सुख नहीं मिला, वह निश्चित रूप से प्रभु जी महाराज ने तो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति विशेष है। कहिए श्री राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। और कहिए प्रभु जी महाराज क्या नाम है आपका? हमारा रामोधेश सिंह नाम। हाँ राम भी है, अवधेश भी है और सिंह जी भी हैं। अरे राम तो हमारे भगवान है, अवधेश तो महादेव है और सिंह तो सवार हमारी भगवती जगत जननी जगदम्बा मैया पराम्बा करती है। अरे मेरे लल्ला बड़ा ही आपका भाग्य है कि आप इस धरती पर आए और इस डिजिटल कुंभ को अपने चैनल के माध्यम से और भी डिजिटल बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों में यह भाव जगा रहे हैं। अलग अलग लोगों से पुनः मैं कहता हूं कि इस धरती पर आए और अपने जीवन को कृतार्थ कर इस जमुना, इस गंगा और सरस्वती में स्नान कर पुण्य का लाभ ले। नमो नारायण, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। चलिए उधर से फिर लौटेंगे तो बाबा आपसे दर्शन फिर होगी। थोड़ा सा उधर में जा रहे हैं, उधर से कवर करने के बाद आपसे फिर दर्शन करेंगे।